हेलो एवरीवन। आज आप लोग को एक ऐसी सच्ची घटना पर वीडियो देना चाहते हैं जिससे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ही सीख लेने की ज़रूरत है, बहुत ही बचने की ज़रूरत है। आज एक घटना पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और साथ साथ सोशल मीडिया पर पूरा छाया हुआ है। और ये जो घटना है इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन हनीमून, जिसमें पीछे ऑपरेशन हनीमून के पीछे जो छिपा हुआ है वो है विधवा प्लान। देखिए ये सब बड़ा यूनिक चीज़ लग रहा है सुनने में। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ऑपरेशन हनीमून है या विधवा प्लान है, इसमें विधि के क्या प्रावधान हैं। हम लोग को लॉ के प्रोविज़न के साथ इसकी एक एक बातों को समझना है, सीखना है। और इसके साथ साथ ये आप जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ताकि इसके साथ साथ समाज में जो लोग भी रहते हैं उनको भी इस वीडियो के थ्रू बहुत ही ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है कि उनको अपने बच्चे और बच्चियों की शादी ब्याह वगैरह जो होते बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उनको भी इस वीडियो से बहुत ही सीख लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सब जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं जो होती हैं इससे केवल सीख लेने की ज़रूरत होती है। बाकी इस घटना का क्या अंजाम होगा, इसका क्या परिणाम निकलेगा, ये सब तो विधि के दायरे में जो विधि के प्रावधान होते हैं उसके तहत न्यायालय के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो ऑपरेशन हनीमून है या जो जिसके पीछे विधवा प्लान छिपा हुआ है वो क्या है, उसकी पूरी सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। एक एक बात को आपको आज किसको बताया जाएगा और साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कहाँ कहाँ पे लॉ के कौन कौन से प्रोविज़न इन्वॉल्व हैं। लॉ के प्रोविज़न का मतलब होता है कि जो भारतीय न्याय संहिता हम लोग की बनी हुई है नई वाली आईपीसी के जगह पर, उसके कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर निहित हैं, जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना है, उसके क्या क्या प्रावधान यहाँ पर निहित है। और जो हम लोग का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना हुआ है, उसके सीआरपीसी के जगह पर उसके कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर निहित है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज ये वीडियो आप लोग के साथ बनाया गया है। आप लोग वीडियो को देखते जाइए, अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखते जाइएगा। जब आप लोग कमेंट्स आते रहते हैं तो हम सभी लोगों के कमेंट के आंसर ज़रूर देते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपके कोई भी कमेंट छूटने नहीं पाते, देर सवेर भले हो सकता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसकी बारीकी को समझना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन हनीमून जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चित है, वो जो चर्चित है वो 6 लोगों के बीच की एक कहानी है। और ये 6 लोग के क्या क्या किरदार है, क्या क्या इन लोग के नाम हैं। तो एक नाम है सोनम का, जो सबसे ज़्यादा इसमें विवादित है। दूसरा नाम है राजा रघुवंशी का, जो सोनम के पति हैं। तीसरा नाम है राज सिंह कुशवाहा का, जिनको सोनम का तथाकथित प्रेमी बोला जा रहा है। और 3 नाम है सुपारी किलर का, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुंबी और आकाश राजपूत। ये ध्यान रखिएगा, ये सब लोग जो रहने वाले हैं सब इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर के हैं। और जो घटना घटी है वो मेघालय के शिलांग में घटी हुई है। ये घटना कैसे घटित हुई, इसमें क्या क्या हुआ और कौन कौन से साक्ष्य आए हुए हैं, इसको हम आपको एक एक करके पूरी स्टोरी आप लोग को बताना चाहते हैं। तो देखिए, जो सोनम रघुवंशी हैं, इनकी 11 मई 2023 को यानी पिछले महीने राजा रघुवंशी जो इनके पति हैं, जो ट्रांसपोर्टर है, इनसे इनका विवाह होता है। और 11, 12, 13 3 दिन ये अपने ससुराल यानी इंदौर में रहती हैं। फिर इसका 14 तारीख को ये अपने मायके चली जाती हैं और मायके में ही रहकर 20 मई का इन्होंने एक प्लान बनाया। 20 मई को ये प्लान बनाया कि हम लोग इंदौर से हनीमून मनाने चलेंगे, कहाँ, मेघालय। तो सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ ये प्लान बनाती हैं कि 20 मई को हम लोग चलेंगे इंदौर से फ्लाइट के द्वारा मेघालय और वहाँ पर हम लोग अपने हनीमून को मनाएंगे। सोनम 20 मई को इंदौर एयरपोर्ट पर आती हैं, वहीं पर राजा रघुवंशी उनको मिलते हैं। दोनों लोग फ्लाइट से मेघालय जाते हैं और शिलांग पहुंचते हैं। 21 तारीख को वो लोग शिलांग में पहुंचते हैं। 21 मई को ही इंदौर से 3 लोग, विशाल चौहान, आनंद कुर्बी और आकाश राजपूत, ये लोग भी शिलांग पहुंचते हैं। और सोनम ने
इन तीनों का परिचय अपने पति राजा रघुवंशी से यह कहकर कराया कि ये लोग भी इंदौर के निवासी हैं। तो इंदौर के निवासी होने के कारण राजा रघुवंशी और ये तीनों सुपारी किलर और सोनम में अच्छी खासी मित्रता हो गई। जो सोनम का तथाकथित प्रेमी राज सिंह कुशवाहा बताया जा रहा है, वो इंदौर में था, वो शिलांग नहीं गया था। ये लोग वहाँ पर घूमते टहलते हैं और घूमने टहलने के लिए राजा रघुवंशी ने भी एक स्कूटी वहाँ पर किराए पर लिया था, जो वहाँ पर मिलता है। सोनम के साथ वो भी घूम रहे थे और जो ये सुपारी किलर है, इन लोगों ने भी एक स्कूटी को हायर किया था वहाँ पे घूमने टहलने के लिए। ध्यान से समझते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। 23 मई 2025 को ये लोग शिलांग की पहाड़ी पर एक झरना है उसको देखने जाते हैं और जाते तो वहाँ पर 5 लोग हैं। उस झरने को देखने के लिए सोनम, राजा रघुवंशी उनका पति और तीनों सुपारी किलर जाते हैं। लेकिन जब वहाँ से वो लोग लौटते हैं तो 4 ही लोग लौटते हैं, सोनम और तीनों सुपारी किलर। राजा रघुवंशी नहीं लौटता। राजा रघुवंशी की 23 मई 2025 को उसी जहाँ पर वो लोग वाटरफॉल देखने जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, काफ़ी कठिन चढ़ाई होती है, तो वहाँ से ये तीनों सुपारी किलर और सोनम मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके डेड बॉडी को पहाड़ों से नीचे फेंक देते हैं। ऐसा आरोप लगाया गया, ऐसा आरोप इस समय चल रहा है। इसके बाद ये चारों वापस आते हैं और वापस आने के बाद ये लोग जो तीनों सुपारी किलर हैं, ये तीनों क्या करते हैं कि शिलांग से गुवाहाटी आते हैं और गुवाहाटी से ट्रेन पकड़कर इंदौर वापस आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो सोनम रहती है वो भी क्या करती है कि वहाँ से शिलांग से गुवाहाटी होते हुए वो भी इंदौर आती है और इंदौर जब 25 तारीख को वो पहुँच जाती है। 25 तारीख को जो राज सिंह कुशवाहा उसका तथाकथित प्रेमी है, वो उसके लिए इंदौर में किराए का मकान लेता है और उस किराए के मकान में सोनम रहती है। अभी तक न तो ये मामला कोई विवादित हुआ था, न तो मीडिया में आया था, क्योंकि अभी कुछ पता ही नहीं चला था। बस केवल ये हो रहा था कि जो राजा रघुवंशी है और सोनम रघुवंशी दोनों लोग लापता हैं। ये दोनों हनीमून मनाने गए थे, ये दोनों लोग लापता हैं। अभी तक इस कहानी में ध्यान रखिएगा, न तो मीडिया कूदा था, न तो कोई पुलिस आई थी, कोई भी अभी मैटर नहीं था। लेकिन 2 जून को क्या होता है कि राजा रघुवंशी की डेड बॉडी पाई जाती है। जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी पाई जाती है तो मेघालय की पुलिस भी बड़ी एक्टिव हो जाती है और जो मेघालय की पुलिस उस डेड बॉडी के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश करती है कि डेड बॉडी किसकी है और क्या क्या मैटर है। जब ये मैटर क्या नाम है पुलिस के क्या नाम है उसमें आता है निगरानी में, तो जो शिलांग की पुलिस है उसने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी का गठन करने के बाद ऑपरेशन हनीमून इसका नाम दिया। इस पूरे अभियान का नाम उसने ऑपरेशन हनीमून दिया और ये उसने पता लगाया कि ये जो डेड बॉडी है ये इंदौर के निवासी राजा रघुवंशी की है। तो जब राजा रघुवंशी की आइडेंटिफिकेशन हो गई तो ये पता चला उसकी पत्नी जो थी सोनम रघुवंशी थी। अब इंदौर पुलिस इस मैटर को खंगालने लगी कि सोनम कहाँ है। सोनम रघुवंशी, ध्यान रखिएगा, 23 मई 2025 से लेकर 9 जून 2025 तक लापता थी। कोई उसकी जानकारी नहीं थी वो कहाँ है और कहाँ छिपी हुई है, क्या वो भी मर गई है, क्या उसका भी किडनैपिंग हुआ, यानी कोई भी जानकारी न तो मीडिया को थी न तो पुलिस को थी। अब सोनम चूंकि इंदौर में छिपी हुई थी, सोनम को ये लगा कि अब इंदौर में उसका निकलना, इंदौर में उसका टहलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब वो इंदौर से यूपी के वाराणसी आती है और वाराणसी से वो गाजीपुर में एक ढाबे पर 9 जून को आती है और वहाँ पर ढाबे वाले से फ़ोन लेकर अपने भाई को फ़ोन करती है। अब जो मेघालय पुलिस है वो 3 एंगल पर विचार करने लगा। सबसे पहले उसने ये विचार किया कि शिलांग में क्या क्या घटनाएं लोग के साथ हुई थी। दूसरा, ये जो मैटर है पूरा इंदौर से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने इंदौर के पुलिस को भी एक्टिव किया। और तीसरा, ये तीनों कहाँ रुके थे, क्या इन्होंने व्हीकल लिया था,
किसके किसके संपर्क में रहे, एक एक चीज़ निकालना शुरू किया और राजा रघुवंशी और सोनम का भी कॉल डिटेल पूरा इनका सोशल मीडिया वगैरह निकालना शुरू हुआ। तो जब राजा रघुवंशी का अकाउंट देखा गया, सोशल अकाउंट देखा गया, तो उसने एक दो फोटो को सेंड किया था 21 और 22 तारीख को। 23 तारीख को कोई भी फ़ोटो सेंड नहीं किया था। लेकिन सोनम ने कोई भी फ़ोटो नहीं सेंड किया था और 23 तारीख को दिन में 2 बजे के बाद से सोनम ने केवल 2 लोगों के संपर्क में ही लगातार फ़ोन कर रही थी। और वो 2 लोग थे, एक तो शिलांग में रुके हुए कोई व्यक्ति को वो फ़ोन कर रही थी बराबर, और दूसरा वो सबसे ज़्यादा जो फ़ोन कर रही थी इंदौर में राज सिंह कुशवाहा को। तो दोनों फ़ोन डिटेल के आधार पर ये फ़ोन नंबर से ये डिटेक्ट किया गया ये है कौन। तो जो इंदौर में रुका हुआ था उसका नाम था राज सिंह कुशवाहा। उससे वो बराबर संपर्क में थी, बराबर उसको फ़ोन करती थी। तो पहला चिन्हित हुआ राज सिंह कुशवाहा। दूसरा उसने जो फ़ोन नंबर से बराबर यूज़ कर रही थी वो सुपारी किलर की थी। तो इस बेसिस पर जो है ये जो तीनों सुपारी किलर और राज सिंह कुशवाहा को पुलिस कस्टडी में लिया गया। इसके साथ साथ ये देखा गया कि जो सुपारी किलर थे वो इंदौर से बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से, यानी अब देखिए यही से लॉ इन्वॉल्व होता है कि जो सोनम थे उनका सुपारी किलर के साथ क्या था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, जिसको हम लोग आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं, उसका एक हिस्सा राज सिंह कुशवाहा था। तो ये जो राज सिंह कुशवाहा, सोनम और सुपारी किलर के बीच में क्या थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। इन लोगों ने एक योजना बनाई थी जिसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल इंटेंशन, आपराधिक आशय। आपराधिक आशय के तहत इन लोगों ने योजना बनाई थी कि कैसे राजा रघुवंशी को मारना है। इसके लिए जब सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ इंदौर से शिलांग पहुंचती है तो उसी के साथ पीछे पीछे ये तीनों सुपारी किलर भी इंदौर से वहां पहुंचते हैं। और सोनम बिल्कुल अनजान बन जाती है कि इनको जानती नहीं, बस केवल ये बताकर अपने पति राजा रघुवंशी से इन तीनों का परिचय कराती है कि ये लोग भी इंदौर के हैं। इसके बाद ये जो सुपारी किलर थे इन्होंने शिलांग में एक स्कूटी को हायर किया था, किराए पर लिया था। तो देखिए जब कोई स्कूटी वगैरह दी जाती है किराए पर किसी भी पर्यटन स्थल पर तो उसकी आईडी मांगी जाती है। तो इन लोग के पास कोई आईडी तो थी नहीं, इन लोगों ने अपनी ओरिजिनल आईडी को लगा दिया था। तो ओरिजिनल आईडी को लगाने के बाद इन लोग को स्कूटी मिल गई थी और इसी से ये लोग जो है वहाँ पर घूम टहल रहे थे। उसी आईडी को जब निकाला गया कि उस दिन कौन कौन से लोग ऐसे थे जिन्होंने 23 मई को किराए पर स्कूटी वगैरह लिया था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पे सोनम और राजा रघुवंशी को भी स्कूटी से घूमते देखा गया और 23 मई को ही तीनों सुपारी किलर को भी स्कूटी से देखा गया। तो जब सुपारी किलर वाले लोगों की आईडी चेक की गई तो पता चला ये इंदौर के हैं। इसी बेसिस पर ये तीनों पकड़े गए। तो जब ये क्वेश्चन उठा कि अब तीनों सुपारी किलर पकड़ गए, राज कुशवाहा भी दायरे में आ गया, वित्त के दायरे में आ गया, तब ये सोनम को लगा कि अब इंदौर में रहना खतरनाक है और इसीलिए वो वहाँ से राज कुशवाहा ने उसको वाराणसी भेजा और वाराणसी से फिर वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश की आई और भाई को फ़ोन किया और उसने ये बोला कि मुझे किडनैपिंग कर लिया गया था और किडनैपर ने मुझे अभी यहाँ पर छोड़ा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई आई विटनेसेस तो नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि सोनम या राज कुशवाहा या सुपारी किलर ने हत्या किया। तो आई विटनेसेस न होने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कह रखा है कि जब कभी किसी केसेस में आई विटनेसेस न मिले तो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है, उसका सहारा लिया जा सकता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य का सहारा जो लिया जाता है, अगर वो एक कड़ी बन जाती है और वो कड़ी ये निर्देशित करती है इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, तो जिसको हम लोग पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी, एक ही समव्यवहार वाले तथ्य। अब यहाँ पे देखिए एक ही समव्यवहार वाले तथ्य क्या क्या है। पहला, ध्यान से समझते चलिए, इसमें लॉ का इन्वॉल्वमेंट अब स्टार्ट हो जाता है। जो सोनम है वो 11 मई को उसकी शादी होती है, 11, 12, 13, 3 दिन तो वो केवल अपने ससुराल में रहती है, फिर कभी भी वो ससुराल वापस नहीं गई। 14 मई से लेके वो 20 मई तक अपने मायके में रहती है और मायके में रहने के दौरान वो बराबर अपना जो फ़ोन से बात करती थी वो
अपने तथाकथित प्रेमी राज सिंह कुशवाहा से इंदौर में। इसके बाद 20 मई को जो उसको जाना था हनीमून के लिए, वो अपने ससुराल नहीं गई, बल्कि वो एयरपोर्ट पर ही आई और एयरपोर्ट पर ही उसका पति राजा रघुवंशी उसको लेकर ऑपरेशन हनीमून पर निकल गया। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो तीनों सुपारी किलर का शिलोंग में सोनम के द्वारा अपने पति से परिचय कराया जाना। फिर उसके बाद वो लोग घूमने टहलने निकलते हैं, पहाड़ देखने जाते हैं और वहाँ से झरना देखने जाते हैं। जहाँ पर झरना देखने जाते हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसकी फुटेज को निकाला गया, जिसमें ये देखा गया कि जाते हुए तो 5 लोग, सोनम, राजा रघुवंशी और 3 सुपारी किलर, लेकिन लौटते वक्त केवल 4 ही लोग नजर आते हैं। उसमें राजा रघुवंशी नहीं लौटता और वहीं राजा रघुवंशी का 2 जून को वहीं पर डेड बॉडी भी मिली थी। इसके बाद जो ये तीनों सुपारी किलर थे, इनका वहाँ से भागना और रास्ते में जो जंगल का रास्ता था, जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये देखा गया कि सुपारी किलर के जैकेट पे खून के धब्बे थे, छिट्टे लगे हुए थे, जिसको वो लोग क्या करते हैं 5-6 किलोमीटर दूरी पर फेंकते हैं। और फिर इसके बाद ये तीनों शिलोंग के थ्रू, गुवाहाटी के थ्रू इंदौर वापस आते हैं। सोनल भी क्या करती है, 25 जून को इंदौर वापस आती है। 25 जून को इंदौर आने के बाद सोनम ने ये नहीं बताया पुलिस को, सोनम ने अपने मायके में नहीं बताया, अपने ससुराल में नहीं बताया कि जो राजा रघुवंशी हैं वो मर गए हैं, वो हमारे साथ नहीं है, मैं अकेले वहाँ रुकी हूँ। ये सारी चीज़ों को परिस्थिति जन्य साक्ष्य मानते हुए यह रेलेवेंट माना जाएगा कि जो आरोपी लगाए गए हैं वो सही बनाए गए हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है। इसको हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के रूप में पढ़ते हैं, यहाँ पर यह चीज़ रेलेवेंट माना जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है जो बराबर आपके दिमाग में भी आता होगा कि जब सोनम को ये शादी पसंद नहीं थी, राजा रघुवंशी के साथ शादी नहीं पसंद थी, तो सोनम ने क्यों राजा रघुवंशी से शादी किया? सोनम जो है मेजर है, वयस्क है, उसने क्यों नहीं अपने प्रेमी राज सिंह कुशवाहा से शादी किया? आप जानते हैं कि 2 मेजर लोग शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब यहीं पर आता है विधवा प्लान। विधवा प्लान क्या आता है? यह कहा जाता है सोनम जो है वो मंगली थी। जो लोग मंगली होते हैं, अगर वो किसी से विवाह करते हैं, अगर वो नॉन मंगलिंग है, तो या तो पति या तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा धर्मशास्त्र में, हिंदुओं में माना जाता है। तो सोनम को एक ऐसे पुरुष की तलाश थी जो मंगली हो और उससे उसका विवाह करे और विवाह के बाद कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाए या मार दिया जाए। तो जब वो विधवा हो जाएगी तो विधवा होने पर एक मंगली का विवाह जो होगा वो करा दिया जाएगा। फिर अगर वो सोनम जो विधवा हो जाती तो वो राज सिंह कुशवाहा से जब विवाह करती तो घर वाले भी तैयार हो जाते। तो ऐसा कहा जाता है कि मंगलिक होने के कारण उसने ये स्टेप उठाया। अब प्रश्न ये उठता है कि वो मंगलिक होने के कारण उठाया, जानबूझकर उठाया या किन कारणों से उठाया? अपराध तो किया ही, और जब अपराध किया है, छोटा मोटा अपराध नहीं किया, मर्डर किया है। तो आप जानते हैं कि जो लोग हत्या करते हैं, हत्या से बड़ा कोई भी अपराध नहीं होता, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो ये जो भी उसने किया है, अब इसके लिए क्या होगा कि इसका इस समय FIR हो चुकी है। मेघालय के पुलिस भी एक्टिव है, यूपी के पुलिस भी एक्टिव है, क्योंकि गाजीपुर का मैटर है, मध्य प्रदेश की पुलिस भी एक्टिव है। और इसके साथ साथ इस समय ये चारों लोग जो है वहाँ पर शिलोंग में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपीयर किए गए हैं और वहाँ पे इनकी रिमांड की मांग पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो ये तो एक स्टोरी थी जिसमें ऑपरेशन हनीमून इन्वॉल्व था, विधवा प्लान इन्वॉल्व था। इससे ये सीख लेने की ज़रूरत है कि बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए, जागरूकता रखनी चाहिए कोई भी अप्रिय घटना होने के पहले। तो ये एक स्टोरी थी जो आज आपके सामने मीडिया में चल रहा है। मीडिया में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, हमने आपके इसको विधिक पहलुओं के रूप में आपको बताया। ये आपको कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह जो भी करंट टॉपिक मीडिया में आता है, न्यूज़ में आता है, कोशिश की जाती है कि उसको भी आपको लीगल पहलू के तहत बताया जाए, ताकि आप लोग इसके लॉ के
जो बिंदु हैं उसको समझ सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।